अपने घर वालों से शादी की बात करोगी? मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। अगर तुम मुझसे दूर हो गई तो मैं मर ही जाऊंगा। तुम भी ना कैसी कैसी बातें करते हो जाएगी शादी, कर लूंगी। इतनी जल्दी क्या है अभी शादी की? तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है और वो चाहती हैं कि उनके जीते जी ये शादी हो जाए। ये तो नहीं कि तुम्हारी माँ की तबीयत की वजह से मैं शादी कर लूं। बहुत समय पहले की बात है। रायपुर शहर में एक श्वेता नाम की लड़की रहती थी। वह अपने साथ कॉलेज में पढ़ने वाले हिमांशु नाम के लड़के से बहुत प्यार करती। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। श्वेता पढ़ने में तो बहुत तेज थी ही, लेकिन उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे कॉलेज में थे। जो भी उसे एक बार देख लेता तो जरूर कहता, काश यह मेरी गर्लफ्रेंड होती। एक दिन दोनों कॉलेज के कैंटीन में बैठे हुए थे, तभी हिमांशु बोलता है, तुम कब अपने घर वालों से शादी की बात करोगी? मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। अगर तुम मुझसे दूर हो गई तो मैं मर ही जाऊंगा। तुम भी ना कैसी कैसी बातें करते हो जाएगी शादी, कर लूंगी। इतनी जल्दी क्या है अभी शादी की? तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है और वो चाहती हैं कि उनके जीते जी ये शादी हो जाए। ये तो नहीं कि तुम्हारी माँ की तबीयत की वजह से मैं शादी कर लूं। इतना कहते ही श्वेता नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। पता नहीं ये लड़की कब शादी के लिए मानेगी। उधर माँ को समझाना पड़ता है, इधर इसको पता नहीं ये कब मानेगी। अगले दिन दोनों कॉलेज में मिलते हैं। हिमांशु श्वेता को आवाज देता है, लेकिन वहाँ उसे इग्नोर कर देती है और मुंह टेढ़ा करके वहाँ से चली जाती है। उसने तो पहले कभी ऐसा नहीं किया और आज ये कुछ बदली बदली सी भी लग रही है। क्लास में जाकर वह दूसरे लड़कों से हंसकर बात करने लग जाती है। यहाँ सब हिमांशु देख लेता है। अरे श्वेता, मुझसे तो नाराज होकर आ गई और यहाँ क्लास में इस लड़के से हंस हंस के बात कर रही हो। कौन था ये लड़का? यह लड़का, इसका नाम राहुल है। आज ही क्लास में नया नया है, पास गाड़ी भी है। अच्छा ठीक है। तुम्हें क्या लगा मुझे इस लड़के से बातें करते हुए? कुछ नहीं। फिर हिमांशु घर आ जाता है और बिस्तर पर लेटे लेटे यह सोचता रहता है, पता नहीं ये श्वेता को क्या हो गया है। जब से वो नया लड़का आया है अजीब सी हरकतें करने लगी है। मुझसे तो सीधे मुंह कभी बात ही नहीं करती। अगले दिन हिमांशु देखता है कि श्वेता और राहुल दोनों एक कॉफी शॉप में कॉफी पीते हुए दोनों बात कर रहे थे। हिमांशु को यहाँ अजीब लगता है और वहाँ पास में जाकर उनकी बातें सुनने लग जाता है। से कब शादी करोगे? जब तुम बोलो, अगले हफ्ते, ठीक है? हाँ ये ठीक है। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तो हमारी अगले हफ्ते शादी है। अब तो खुश हो? हाँ क्यों नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। दोनों की बातें सुनकर हिमांशु बहुत दुखी होता है और वहाँ से चला जाता है। अरे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि श्वेता मुझे धोखा देगी। अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं रहा। मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ। ऐसा सोचते सोचते हिमांशु रोड पार करने लग जाता है। तभी सामने से एक ट्रक आ जाता है। उसे टक्कर मारने ही वाला होता है, तभी एक चुड़ैल आकर उसको बचा लेती है। मर जाते। तुम मरना क्यों चाहते हो? चुड़ैल? तुम तो चुड़ैल हो और तुमने मुझे बचाया। हाँ मैं चुड़ैल हूँ। हर कोई चुड़ैल बुरी नहीं होती। मैं बुरी चुड़ैल नहीं हूँ। अच्छा अब ये बताओ तुम मरना क्यों चाहते हो? मैं अब जी कर भी क्या करूँगा। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया है। साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे वैलेंटाइन डे वाले दिन धोखा दिया था। मैंने अपनी जान दे दी एक लड़के के लिए। मैंने ये गलती की थी, पर तुम ये गलती कभी मत करना। जीने के और रास्ते भी हैं, पर हम उन्हें समझ नहीं पाते। तुमने एक बार भी सोचा कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी माँ का क्या होता? वो तो बेचारी तुम्हारे गम में ऐसे ही मर जाती। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो सब मेरे साथ भी हो चुका है। हाँ तुम सही कह रही हो। मैं मर जाता तो मेरी माँ का क्या होता? तुमने मेरी आंखें खोल दी। फिर चुड़ैल हिमांशु को बोलती है, अभी तुम घर जाओ, कल वैलेंटाइन डे है। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर कल आऊंगी और उस लड़की को दोनों मिलकर मजा चखाएंगे। अगले ही दिन चुड़ैल पायल बनकर कॉलेज जाती है और हिमांशु से बोलती है, अरे हिमांशु, कल वैलेंटाइन डे है ना, पता है ना तुमको? हाँ पायल, मैं कैसे भूल सकता हूँ। कल मिलते हैं ना। फिर श्वेता हिमांशु से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ उससे बिना बात करे ही निकल जाता है। अगले दिन वैलेंटाइन डे था। श्वेता सुंदर से कपड़े पहन तैयार होकर कॉलेज के लिए निकलती है। तभी रास्ते में चुड़ैल उसकी लाल ड्रेस काली कर देती है
और उसका मेकअप खराब कर देती है। श्वेता जैसे ही कॉलेज जाती है सारे लड़के उसकी हंसी उड़ाते हैं। सब लोग बहुत ही सुंदर लग रहे थे। सबने बहुत ही सुंदर कपड़े पहने हुए। उधर चुड़ैल पायल बनकर सुंदर सी ड्रेस पहनकर कॉलेज आती है। उसने सुंदर सा लाल रंग का गाउन पहना हुआ था और फिर सभी दोस्त अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को लाल गुलाब देते हैं। राहुल भी श्वेता को छोड़कर पायल को ही गुलाब देने आता है। हिमांशु भी पायल को गुलाब देकर प्रपोज करता है। ये देखकर श्वेता बहुत गुस्से में आ जाती है और राहुल को बोलती है, राहुल ये क्या है, तुम उसको गुलाब क्यों दे रहे हो? तुमने अपने आप को देखा है? तुम जब किसी और की नहीं हो सकी तो मेरी क्या होगी? तुम क्या जानो सच्चा प्यार क्या होता है? जो सच्चे प्यार का मोल नहीं जानता उससे कौन प्यार करेगा। मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है। गरीबी के कारण तुम हिमांशु को प्यार नहीं कर रही। हिमांशु तुमसे सच्चा प्यार करता था, लेकिन तुमने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया और मेरे पैसे के पीछे भागी। एक दिन तो तुम मुझे भी छोड़ सकती हो। श्वेता को अब अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। इस तरह चुड़ैल श्वेता को भी सबक सिखा देती है और खुद का भी वैलेंटाइन डे मना लेती है।